आज हम लोग चैप्टर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत। मेंडल्स लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोग जो है पढ़े हुए थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में समझे थे। तो आज हम लोग जो है मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है प्रभाविता का नियम पहला। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और तीसरा लक्षण है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या सिद्धांत। तो इसमें से हम सबसे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि जीन। जीन क्या होता है? जीन डीएनए की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अर्थात डीएनए जो पूरा का पूरा बना होता है ना, वो उसमें जो छोटी से छोटी संरचना होती है वह जीन ही होती है। इसलिए इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, एलील। एलील। और ये एलील क्या है? ये एलील जो है जीन की वैकल्पिक प्रकार होते हैं। जीन के वैकल्पिक प्रकार। वैकल्पिक प्रकार का मतलब है, जैसा कि हम पढ़े हैं कि डीएनए जो है वह छोटी छोटी संरचनाओं से बना हुआ है, जिसको जीन कहते हैं। अब अगर इस तरह की बात है तो डीएनए में पूरा का पूरा जीन जो है वह सभी एक जैसे होते हैं, सारे लक्षण एक जैसे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक अंग का लक्षण अलग अलग होता है। जैसे आंखों का रंग हो गया, बाल का रंग हो गया, शरीर का आकार हो गया, ये जीन के कारण ही होते हैं। बट जीन के कारण क्यों? क्योंकि जीन के ऊपर एक और वैकल्पिक संरचना है। उसी संरचना को कहा जाता है क्या चीज? एलील कहते हैं। उसी संरचना को एलील बोलते हैं। एलील। चलिए, इसके बाद जो है अगला टेक्निकल टर्म हम लोग देखते हैं, वह है समयुग्मजी एलील। समयुग्मजी एलील। समयुग्मजी एलील का क्या मतलब? समान संरचना वाले जो एलील होते हैं, ये समान आकार वाले जो एलील होते हैं, उसको समयुग्मजी एलील कहते हैं। जैसे कि हम लोग बड़ी टी की बात करें, छोटी टी की बात करें, दोनों समान आकार के एलील हैं। अर्थात ये क्या हो गया? समयुग्मजी एलील हो गए। समयुग्मजी एलील के बाद जो है हमें अगला जो पढ़ना है वह है विषम युग्मजी एलील। विषम युग्मजी एलील नाम से क्लियर है। विषम युग्मजी। विषम युग्मजी एलील का मतलब क्या होगा? वैसे एलील जो समान आकार के नहीं होते हैं, असमान आकार के होते हैं, असमान संरचना वाले होते हैं, ऐसे एलील को क्या कहते हैं? विषम युग्मजी एलील कहते हैं। जैसे बड़ी टी छोटी टी, बड़ी आर छोटी आर, दोनों के दोनों एलील क्या हैं? असमान आकार के। इसीलिए इसको विषम युग्मजी एलील कहते हैं।
अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है फिनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब? फिनोटाइप जीवों का वह लक्षण होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। बाहर से दिखने वाले लक्षण को ही फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर किसी पेड़ की बात करें, किसी पेड़ की बात करें, पेड़ कैसा है? लंबा है, लंबा पौधा है, तो बाहर से हम देख सकते हैं ना। तो लंबा पौधा क्या हो गया? पौधे की लंबाई क्या हो गई? फिनोटाइप है। पुष्प के रंग की अगर बात करें, तो पुष्प का रंग भी हमें बाहर से दिखाई देता है ना, इसलिए यह भी क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। इसके बाद हम लोग अगले टेक्निकल टर्म को समझते हैं, जो कि जीनोटाइप है। जीनोटाइप, जीनोटाइप का क्या मतलब? जीनोटाइप का मतलब है पौधे का या जीव का वह लक्षण, है ना, जो उसके जीनी संरचना को बताता है, अर्थात उसकी आनुवंशिक संरचना को बताता है। उसको कहते हैं क्या? जीनोटाइप कहते हैं, उसको जीनोटाइप कहा जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि पौधे की कोई जीन की संरचना है, लंबा पौधा है, किसके कारण है? उसकी जीन की संरचना क्या है? उसको तो देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग जो है अंग्रेजी के अक्षर से निरूपित करते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे बड़ी टी हो गया, बड़ी टी छोटी टी हो गया, बड़ी टी छोटी टी, छोटी टी छोटी टी। ये सब के सब जीनोटाइप हैं। ये दिखते नहीं है, बाहर से दिखते नहीं है, कि जीन की संरचना है। F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का क्या मतलब? F1 पीढ़ी, जैसे मान लेते हैं दो जनक हैं, है ना, दो जनक हैं, जिसमें से एक जनक लंबा पौधा और दूसरा जनक बौना पौधा है। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने पर हम लोग देखते हैं कि F1 पीढ़ी में सभी अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो लंबा पौधा और बौना पौधा जो है, इनके क्रॉस से जो संतान प्राप्त हुआ अशुद्ध लंबा पौधा, ये F1 पीढ़ी उसका पहला पीढ़ी कहलाया, है ना। पहला पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी होगा, दूसरा के बाद तीसरा पीढ़ी होगा, है ना। इस तरीके से पीढ़ी बढ़ता चला जाता है, जिसको F1 F2 F3 से हम लोग सूचित करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस को। हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे, क्रॉस क्या होता है। क्रॉस का मतलब है कि दो अलग अलग लक्षण वाले जनक हैं, दो अलग अलग लक्षण वाले जनक। वंश एक ही है, प्रजाति एक ही है, लेकिन लक्षण उनके क्या हो रहे हैं? थोड़े थोड़े अलग हो रहे हैं। तो ऐसे जनकों का जब प्रजनन कराया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ना, क्रॉस से भरा पड़ा इस चैप्टर। चाहे वह एक संकर क्रॉस हो, द्विसंकर क्रॉस हो, है ना, प्रभाविता का नियम हो, अप्रभाविता का नियम हो, स्वतंत्र अभ्यूहन का सिद्धांत हो, पृथक्करण का नियम हो, है ना, बहु विकल्पता हो, सब में क्रॉस ही क्रॉस है। इसलिए क्रॉस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इस क्रॉस को अच्छे तरीके से समझेंगे। क्रॉस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों का प्रजनन कराते हैं, तो इसी को क्रॉस कहते हैं। और इससे जो संतान प्राप्त होता है ना, वह संतान कैसा होता है? संकर होता है, हाइब्रिड होता है। ठीक ना। तो चलिए हम समझते हैं आगे। तो क्रॉस जो है, यह क्रॉस मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं, है ना। क्रॉस के प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग। क्रॉस के प्रकार दो प्रकार के, एक को कहा जाता है एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दूसरे को कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। तो भाई एक संकर क्रॉस क्या है? एक संकर क्रॉस का मतलब है कि मान लेते हैं एक जोड़ा विपरीत लक्षण वाला जनक है, एक ही प्रजाति है,
लेकिन उसके लक्षण क्या हैं, अलग अलग हैं। तो एक जोड़े विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण वाले जनकों का क्रॉस कराना, जनकों का प्रजनन कराना क्या कहलाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है ना। चलिए इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लंबा पौधा है और दूसरा बौना पौधा है। एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा है, इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। मान लेते हैं लंबा पौधा जो है, लंबा पौधा का एलील है बरीटी बरीटी और बौना पौधा का एलील है छोटी टी छोटी टी, है ना। तो अब इन दोनों का F1 पीढ़ी के लिए क्रॉस कराते हैं। F1 पीढ़ी का जो क्रॉस कराएंगे, इस क्रॉस में हमें क्या मिलता है भाई, देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग एक संकर क्रॉस में एक लंबा पौधा लिए हैं, कैसा, एक लंबा पौधा, और दूसरा पौधा जो है बौना पौधा, लंबा पौधा का एलील हो गया बरीटी बरीटी, और दूसरा जो बौना पौधा लिए हैं इसका एलील हो गया क्या, छोटी टी छोटी टी। ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। और हम जानते हैं कि इनका जो युग्मक बनेगा वह युग्मक अगुणित होगा। तो चलिए बनाते हैं इसके अगुणित युग्मक को। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं लंबा पौधा का एलील क्या है, बरीटी बरीटी, द्विगुणित अवस्था में। तो इसका युग्मक क्या बनेगा, छोटी टी, सॉरी बरीटी बरीटी, और बौना का छोटी टी छोटी टी। अब इनका क्रॉस कराने के लिए ना हम क्या कहते हैं, इस पे नंबरिंग दे देते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्या, जैसे बरीटी बरीटी है इसको 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, छोटी टी को 3 4 मानते हैं। तो एक का क्रॉस हमेशा 3 नंबर के साथ, एक नंबर का 4 नंबर के साथ, फिर 2 नंबर का 3 नंबर के साथ, फिर 2 नंबर का 4 नंबर के साथ क्रॉस कराते हैं। तो चलिए कराते हैं क्रॉस। एक नंबर को 3 नंबर से पहले मिलाते हैं तो क्या मिलेगा भाई, मिलेगा हमें बरीटी और छोटी टी मिलेगा। फिर एक नंबर को 4 नंबर से मिलाते हैं, चलिए एक नंबर को 4 नंबर से मिलाया जाए। तो एक को 4 से मिलाएंगे क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा बरीटी छोटी टी प्राप्त होगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर को 3 नंबर से मिलाएंगे। तो 2 को जब 3 से मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, वो भी मिलेगा बरीटी और छोटी टी। फिर 2 नंबर को 4 नंबर से मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, तो भी मिलेगा बरीटी और छोटी टी, है ना। चलिए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सब में क्या है, 4 संतति प्राप्त हुए, चारों में बरीटी हमें मिल रहे हैं। इसको F1 पीढ़ी कह रहे हैं हम। और F1 पीढ़ी में चारों के चारों संतान एक ही लक्षण जैसे हैं, एक ही लक्षण वाले हैं, जो क्या है, चारों के चारों अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बरीटी क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए सभी क्या हो गए, अशुद्ध लंबे पौधे हो गए, अशुद्ध लंबे पौधे। ये तो F1 हो गया। अब F2 के लिए भी इसका क्रॉस कराना पड़ेगा, है ना। F2 के लिए क्रॉस कराते हैं। तो F2 के लिए हम मान लेते हैं F1 में क्या आया था, F1 में अशुद्ध लंबा पौधा था ना, उसको अब जनक बना देते हैं। किसके लिए, F2 के लिए। तो F2 के लिए चलिए जनक बनाते हैं लंबा पौधा। एलील क्या बनाएंगे इसका, बरीटी छोटी टी। दूसरा जनक भी कैसा होगा, लंबा पौधा होगा, और उसका भी एलील क्या होगा, बरीटी छोटी टी होगा, बरीटी छोटी टी। इसी तरह से युग्मक तैयार करते हैं, बरीटी छोटी टी, इसका भी बरीटी और छोटी टी युग्मक बनेगा। क्रॉस उसी तरीके से बरीटी बरीटी का क्रॉस कराए, फिर बरीटी छोटी टी का क्रॉस कराए, फिर छोटी टी और बरीटी का क्रॉस कराएंगे तो बरीटी को पहले लिखेंगे, बरीटी छोटी टी, और अंतिम में छोटी टी छोटी टी। तो ये हो गया F2। F2 में हमें क्या मिल रहा है, F2 में हमें 3 लंबे पौधे और 1 बौने पौधे मिल रहे हैं, जिसमें बरीटी बरीटी शुद्ध लंबा पौधा हुआ, लंबा पौधा। छोटी बरीटी छोटी टी भी क्या है, ये दोनों भी लंबे पौधे हैं, बट कैसे, अशुद्ध लंबे पौधे हैं, अशुद्ध लंबे पौधे। और लास्ट जो मिला है
छोटी टी वह कैसा होगा? बौना पौधा होगा, बौना पौधा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? चारों के चारों F2 हो गए इसके। अब लंबा पौधा की संख्या टोटल कितनी हो गई? लंबे पौधे की संख्या हो गई 3, बौने पौधे की संख्या 1, है ना। ये क्या है? फिनोटाइप है, बाहर से दिखने वाला लक्षण है ना, फिनोटाइप है ये। अब इसके बाद हम लोग जो है इसका जीनोटाइप लिखते हैं। बड़ी टी 1 है, बड़ी टी छोटी टी 2 है, और छोटी टी 1 पौधा मिला। इसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा, पहले तो फिनोटाइप का 3:1, फिनोटाइप है ना, 3 लंबा 1 बौना, 3:1। और जीनोटाइप का हो जाएगा कैसा अनुपात? इसका अनुपात 1:2:1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हम लोग देखे, ये क्या है? ये कहलाता है एक संकर क्रॉस, क्योंकि एक जोड़े विपरीत लक्षण का क्रॉस कराया गया। इसके बाद हम लोग द्विसंकर क्रॉस को पढ़ेंगे, और उससे पहले हमें प्रभाविता का नियम पढ़ना है ना। प्रभाविता का नियम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रभाविता का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया है? प्रभाविता का नियम दिया गया है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रभाविता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया है। तो ये भाई प्रभाविता का नियम कहता क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? क्या मतलब है इसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि एक एलील दूसरे पे प्रभावी होता है, यानी जो एलील दूसरे एलील पर प्रभावी होगा, है ना, जो एलील प्रभावी होता है उसका लक्षण दिखाई देता है F1 पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में, है ना, दिखाई देता है, दिखाई देता है। जबकि दूसरा एलील जो होता है, यानी जो एलील अप्रभावी है, अप्रभावी होता है, उसका लक्षण दिखाई नहीं देता है ना, उसका लक्षण अगली पीढ़ी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो यह नियम क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया है। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक संकर क्रॉस में हमने एग्जाम्पल लिया था, एक लंबा पौधा का और दूसरा बौना पौधा का। तो लंबा पौधा का एलील क्या है? लंबा पौधा का एलील बरीटी है। दूसरा पौधा बौना पौधा, और बौना पौधा का एलील छोटी टी। इनका युग्मक बनाएंगे, बरीटी और छोटी टी, बरीटी और बरीटी और बरीटी, छोटी टी और छोटी टी बनेगा। क्रॉस वैसे ही होगा जैसे एक संकर में कराए, 1 नंबर का 3 नंबर से, फिर 1 नंबर का 4 नंबर से, है ना, बरीटी छोटी टी आया। फिर 2 का 3 से कराएंगे, ये भी बरीटी छोटी टी आएगा। 3 का फिर 4 से कराएंगे तो भी बरीटी छोटी टी आएगा। सभी के सभी पौधे कैसे मिलेंगे? सभी के सभी अशुद्ध लंबे पौधे में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है ये चारों अशुद्ध लंबे पौधे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबा ये जो है क्या है? बरीटी जो है, बरीटी क्या है? प्रभावी है। प्रभावी होने के कारण ये अपना लक्षण दिखाई दिया, जिसके कारण चारों पौधे, चारों संतान कैसे मिले? लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इसका F2 के लिए जब क्रॉस कराएंगे, है ना, F2 के लिए जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तब हमें क्या मिलेगा भाई? तो वही जो हमें एक संकर क्रॉस में मिला था, चारों के चारों, है ना, F2 पीढ़ी में चारों संतान कैसे मिल जाएंगे? एक शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होगा, जिसका अनुपात जो है 1:2:1 हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो P2 के लिए पेरेंट 2